निमंत्रण देता हूं कि कल नॉमिनेशन में आकर एक तो नॉमिनेशन के लिए हम लोग निकलेंगे 10 बजे, लेकिन सभा होगी तो सभा में आप सब सम्मिलित हों और अपना आशीर्वाद दें। लोगों में बहुत उत्साह है और लोगों में ये बात है कि ये सरकार गांव, गरीब, किसान के लिए काम करने वाली सरकार है। इस सरकार को हम फिर से ले आएँ और विकास के जो काम होने हैं और तेज गति से करवाएं। एक तो राम जानकी पथ वो बनेगा तो मधुबन का दक्षिणी इलाका का करीब 5-6 पंचायत से सड़क गुजरेगी। चुनाव को जीत जाते हैं तो पहला 5 काम आप क्या करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। मेरे साथ मौजूद है बिहार के पूर्व सहकारिता मंत्री और वर्तमान के एनडीए प्रत्याशी श्री रणधीर सिंह। आइए इनसे जानते हैं इनकी चुनावी तैयारी कैसी है। सर, टाइम्स ऑफ मधुबन में आपका स्वागत है। मैं आपको भी सनी जी, टाइम्स ऑफ मधुबन चैनल के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप हमारे विधानसभा में आए हैं और हमारे गांव में आए हैं, उसके लिए भी आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कल हम लोगों का नॉमिनेशन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मधुबन के मतदाता मालिकों को और सभी अपने जानने वाले लोगों को तो निमंत्रण देता हूं कि कल नॉमिनेशन में आकर एक तो नॉमिनेशन के लिए हम लोग निकलेंगे 10 बजे, लेकिन सभा होगी तो सभा में आप सब सम्मिलित हों और अपना आशीर्वाद दें। तो आपके चैनल के माध्यम से उनको भी निमंत्रण देता हूँ और उनके प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उनका जो विश्वास था, आशीर्वाद था, उसी पे मोहर एनडीए ने लगाया है और मुझे भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने प्रत्याशी पुनः बनाया है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और एनडीए के सभी शीर्षस्थ नेता को के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। सर, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? ये तैयारी तो हम लोग तो सालों भर लगे रहते हैं और चुनाव के पहले भी हम लोग गाँव-गाँव घूम के लोगों से संपर्क करके, और अब तो कल नॉमिनेशन है तो इसके पहले भी हम लोगों ने कार्यकर्ता सम्मेलन एक बड़ा कार्यक्रम किया था। थोड़े समय पहले माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, वो भी बड़ा कार्यक्रम हुआ था। उसके पहले एनडीए का कंबाइन सभी एनडीए का सम्मेलन हुआ था, वो भी बड़ा कार्यक्रम था। और कल तो प्रधानमंत्री जी का मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम हुआ, वो भी बहुत शानदार तरीके से हुआ। तो लोगों में बहुत उत्साह है और लोगों में ये बात है कि ये सरकार गाँव, गरीब, किसान के लिए काम करने वाली सरकार है। इस सरकार को हम फिर से ले आएँ और विकास के जो काम होने हैं और तेज गति से करवाएं। सर, आप 2 टर्म से मधुबन विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। आपने पिछले 5 सालों में ऐसी कौन सी काम जो है जो मधुबन विधानसभा के लिए आप किए हैं? देखिए, एक तो हम लोगों ने किताब ही छपवाई है जिसके माध्यम से सब लोगों को पता चले कि हर काम का डिटेल डिस्क्रिप्शन। लेकिन आपने पूछा है तो कुछ प्रमुख रूप से, जैसे अभी फिनहारा में एक छोटा था स्वास्थ्य उपकेंद्र था 2 कमरे का, अभी वो पूरे ज़िले का सबसे बढ़िया अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 8 करोड़ की लागत से बन के तैयार हो गया। उसका उद्घाटन हम लोगों ने 28 सितंबर को किया। तो एक ये बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं कि छोटा सा स्वास्थ्य उपकेंद्र आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में, 16 बेड के अस्पताल के रूप में, हाईटेक अस्पताल के रूप में शुरू हो गया है। तो ये फिनहारा वालों के लिए बड़ा गिफ्ट है। दूसरा, वही फिनहारा जाने वाली सड़क बहुत ही, अब तो सड़क पर ट्रैफिक का वॉल्यूम बढ़ा है, पीडब्ल्यूडी की सड़क थी तो उसका भी करीब 26 करोड़ की लागत से उसका चौड़ीकरण हुआ है। और अब कृष्णानगर से फिनहारा जाने में जो लोगों को कठिनाई होती थी, अब बिल्कुल बहुत आनंद से जाते हैं और अच्छे से जाते हैं। तीसरा, आपको हम लोगों ने ITI कॉलेज शुरू कराया मधुबन में, पकड़ी दयाल में नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन हो गया। तो हमारी बेटियां रह के हॉस्टल में वहाँ पढ़ती हैं नर्सिंग, तो ये बढ़िया चीज़ हुआ। तीसरा, करीब 150 सड़कें हम लोगों ने बनवाई है, ग्रामीण सड़क, और 1 दर्जन से ज़्यादा पुल भी हम लोगों ने, उसका टेंडर हो गया, उस पर काम शुरू है और वो भी थोड़े समय में सब बन के तैयार हो जाएगा। जब आप हमसे चर्चा कर रहे हैं तो 3 पुल की स्वीकृति आ गई। एक अमाघाट नवादा में वो पुल भी बनेगा 12 करोड़ की लागत से। नौरंगिया डी में जो स्क्रू पाइल पुल है वो भी RCC पुल बन जाएगा। और एक और आगे मड़पा रोड में, वहाँ भी RCC पुल जो है, वो स्क्रू पाइल पुल था बहुत पुराना, तो वो भी RCC पुल बन जाएगा। तो 12 करोड़ की लागत से कामा पुल, 5.5 करोड़ की लागत से नौरंगिया डी पुल और करीब 7 करोड़ की लागत से मड़पा चौक वाला पुल बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अब हमारे क्षेत्र में कोई स्क्रू पाइल पुल नहीं बचेगा। मैं समझता हूँ अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और कई चीज़ों का, जैसे फिनहारा में थाना भवन बनने के तैयार हो गया है, वहाँ भी ब्लॉक का भवन बनना है, पकड़ी दयाल मधुबन में बन गया था, वहाँ नहीं बना था, तो वहाँ भी 30 करोड़ की लागत से वो भवन बनना है। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि इन सारे भवनों के, सड़कों का
शिलान्यास भी करने का सौभाग्य हुआ और उसका उद्घाटन करने का भी सौभाग्य हुआ। तो इस नाते, और ये क्यों संभव हुआ कि मधुबन की महान जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, अपना वोट दिया, अपना विश्वास जताया, तो मैं उनकी सेवा में ये तमाम काम कर पाया, जिसकी इसका विस्तृत रिपोर्ट मेरा मानना है कि लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता भगवान की तरह होता, जनार्दन की तरह होता, उसको हर एक बात की जानकारी देना चाहिए कि हमने जिसको जनप्रतिनिधि बनाया है उसने क्या क्या काम किया। तो वो काम भी हम लोगों ने विकास रथ पर मधुबन एक किताब छपवाई है और पिछले 6 महीने से वो किताब हम लोग बंटवा रहे हैं। ये तो आपके मधुबन क्षेत्र की बात है जो हम लोगों के स्तर से हुआ, लेकिन हम लोगों के प्रयास से कुछ बड़े काम भी हुए। भारतमाला सड़क बनी, बांकीपुर चौक से बैरगनिया, आप भी जाते होंगे तो कितनी अच्छी सड़क बनी। कृष्णा नगर से फेनहारा कितनी अच्छी सड़क बनी। और अभी 2 बड़ी सड़कें, एक तो राम जानकी पथ, वो बनेगा तो मधुबन का दक्षिणी इलाका का करीब 5-6 पंचायत से सड़क गुजरेगी। 4 लेन सड़क हमारी 5 पंचायतों से होकर गुजरेगी। तो मैं तो समझता हूँ कि प्रभु राम की कृपा है कि राम जानकी पथ नाम भी है और हमारे मधुबन ब्लॉक के 5 से 6 पंचायतों से होते हुए वो सड़क गुजरेगी। दूसरा, गोरखपुर से सिलीगुड़ी ये 6 वे एक्सप्रेस हाईवे बनना है। ये हमारे पकड़ीदयाल प्रखंड को और फेनहारा प्रखंड को से होकर गुजरेगी। तो आप समझिए कि उसमें भी कई पंचायतों के बगल से 6 लेन जब सड़क जाएगी तो ज़मीन का दाम बढ़ता है। ज़मीन किसानों की है, किसानों को रोज़गार के अवसर मिलते हैं और जब इन सड़कों के काम होंगे तो वहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो इस नाते मैं बहुत आभारी हूँ केंद्र सरकार का, बिहार सरकार का, जिसका इतना बढ़िया सपोर्ट है। तो हम लोग सड़कों के मामले में अभी अच्छे हैं, लेकिन थोड़े समय बाद बहुत अच्छे होने वाले हैं, मेरा ये विश्वास है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मधुबन के मतदाता मालिकों से, सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप सब अपना आशीर्वाद फिर से कमल के बटन को दबाकर दीजिए, प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनाइए। आने वाले समय में पटना में जैसे मेट्रो चलना शुरू होगा तो मोतिहारी भी हमारा बने। और प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है कि 5 विकसित राज्यों की सूची में बिहार का भी नाम आ जाए। इस दिशा में हम सब काम कर रहे हैं और इसी के लिए जनता का वोट मांग रहे हैं। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा गांव या कोई पंचायत है जो बुनियादी सुविधाओं से अभी वंचित है? ऐसा तो कोई नहीं है और हम लोग अब ढूंढते हैं कि कौन सी सड़क नहीं बन पाई। मैं अपने सभी कार्यकर्ता मित्रों को, पंचायत अध्यक्षों को, पंचायत प्रभारी को, बूथ अध्यक्षों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो इतने तत्पर रहते हैं। और ये इतने सारे काम मैं इसलिए करा पाया कि हमारे पंचायत अध्यक्ष तत्पर थे, बूथ अध्यक्ष तत्पर थे, उनके अच्छे सुझाव आए और उस सुझाव का प्रकटीकरण इतनी सारी योजनाओं को करा के हम लोग कर पाए। इसलिए उन सबको बहुत प्रणाम है। दीपावली आने वाला है, उसकी शुभकामना है और कल नॉमिनेशन है तो उसमें पूरी भारी संख्या में आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, ऐसा आग्रह और निवेदन भी है। सर, समय का अभाव है, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप इस चुनाव को जीत जाते हैं तो पहला 5 काम आप क्या करेंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। इसमें हम लोग हर प्रखंड में, मधुबन में डिग्री कॉलेज है, पकड़ीदयाल में नहीं है, फेनहारा में नहीं, तो हमारी बेटियों को कॉलेज जाने में दिक्कत होता है। तो एक तो वो इंटर के बाद पढ़ नहीं पाती और दूसरा सरकार की योजना है जो ग्रेजुएट पास बेटियों को 50,000 रुपया मिलता है, तो उससे भी वंचित रह जाते हैं। तो हर प्रखंड में हम ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज बनाएंगे और हर पंचायत में बेटियों के विवाह के लिए कन्या विवाह भवन बहुत अच्छा, जैसा शहरों में रहता है, खूब बढ़िया हॉल, मंच, टाइल्स मार्बल वाला मंच, जिस पर हमारी गरीब बेटी भी बहुत ठाठ से और उनके पिता बड़े ठाठ से अपनी बेटी का एंगेजमेंट और विवाह करें। ये करेंगे। खेल का स्टेडियम नहीं है, वो बनाएंगे खेलो इंडिया के तहत। और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उनका एक जो जितने इंटर में, मैट्रिक में जो बढ़िया करेंगे, उनको हम लोग आगे की पढ़ाई के लिए भी उनको सहयोग करने का काम करेंगे। महिलाओं को लाखपति दीदी बनाने में हम सब लोग सबको सहयोग कराएंगे। और जो सरकार की योजना 10-10 हज़ार रुपया जीविका दीदियों को मिला, तो ज़्यादा से ज़्यादा जीविका दीदी को 2-2 लाख रुपए और मिले, ये भी सुनिश्चित करने का हम लोग काम करेंगे। ये सब काम हमारे प्राथमिकता में है। एक विषय और रह गया, हम हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बनाने का भी काम करेंगे कि लोगों को इलाज के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। ये हमारी प्राथमिकता में है, इसको ज़रूर पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ मौजूद हैं मधुबन विधानसभा के भावी एनडीए प्रत्याशी राणा रणधीर सिंह जी। कल इनका नामिनेशन है पकड़ीदयाल में। आप सभी लोग से निवेदन है कि
आप सभी लोग भारी से भारी संख्या में आए और इनको आशीर्वाद दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सन्नी चौहान, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ मधुबन।